साहू समाज और आदिवासी समाज में ज़्यादा धर्मांतरित हो रहा है। सर ये बताइए, उसने ये सारे बातें किस संदर्भ में बोला, आपने पूरी जानकारी ली है कि अधूरी? नहीं, आदिवासी समाज केवल नहीं है। आपको मैं बता दूं, यहाँ जो प्रयत्न हो रहा है धर्मांतरण का, वो साहू समाज में बहुत सारे लोग हैं और भी लोग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है। सरकार और पार्टी इस पर चिंतन कर रही है कहाँ से और कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जाएगा। अब साहू समाज में धर्मांतरण ज़्यादा हो रहा है, ऐसे खुलेआम बोला जा रहा है। इसे बदनामी समझें, अच्छाई समझें, रियलिटी समझें, क्या समझें? देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा साहू समाज कहना उचित नहीं होगा। धर्मांतरण कमोबेश पूरे भारत में। ये तेली समाज का अपमान है सीधे तौर पे, और तेली समाज के अलावा तेली साहू समाज के अलावा आदिवासी समाज का अपमान है। इन्होंने अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह। सबसे पहले मैं महानदी न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा। मामला ये है कि नंद कुमार साय द्वारा 24 जून को जनता के रिश्ता समाचार पत्र और कुछ चैनलों में बयान दिया है कि धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर के साहू समाज और आदिवासी समाज में ज़्यादा धर्मांतरित हो रहा है। तो उस विषय को लेकर के यदि आपके पास प्रमाण है, सबूत है कि आदिवासी समाज में धर्मांतरित हो रहा है, साहू समाज में धर्मांतरित हो रहा है, यदि आपके पास प्रूफ है तो शासन ने उसमें एक्ट तो बना दिया है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? कार्रवाई करने के बजाय इस तरह से समाचार पत्रों के सुर्खियों में या मीडिया में बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये तेली समाज का अपमान है सीधे तौर पे, और तेली समाज के अलावा तेली साहू समाज के अलावा आदिवासी समाज का अपमान है। इन्होंने अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भली भांति जानते हैं, उन्होंने पूर्व में भाजपा में रहे, फिर बीच में कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस के बाद फिर पुनः भाजपा में आ गए। तो ये सिर्फ अपने राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। इस तरह से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बयानबाजी दिया गया है। इस मामला को लेकर के हमने तेली समाज के अपमान मानते हुए और आदिवासी समाज का अपमान मानते हुए हमने आज सिविल लाइन थाने में इस मामले को लेकर FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन दिए हैं। सर ये बताइए, उसने ये सारे बातें किस संदर्भ में बोला, आपने पूरी जानकारी ली है कि अधूरी से बोल दी है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो उनकी बयान की जो कॉपी है उनके ज्ञापन के साथ उन्होंने पूरे लगा करके दिए हैं। मैंने पूछा किस संदर्भ में उन्होंने ये शब्द कहा कि धर्मांतरण बड़ी बात है, ये आपने जाना? धर्मांतरण के मुद्दे पे उन्होंने ये कहा कि आदिवासी समाज और साहू समाज धर्मांतरित हो रहे हैं। गलत है क्या ये? बिल्कुल प्रमाण नहीं है, इस तरह से बोल देना बिल्कुल गलत है। यदि आप मानते हैं कि हो रहा है तो प्रमाण कीजिए और प्रामाणिकता के साथ कार्रवाई कराइए। हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। इसमें कहने से कुछ नहीं होता है। आपने FIR के लिए आवेदन दिया है, अगर ना हुआ तो? नहीं, हमने FIR के लिए इस बयान को कड़े विरोध करते हुए 15 दिन के अंदर उनसे माफ़ी मांगने को कहा गया है। यदि 15 दिन के अंदर माफ़ी नहीं मांगता है तो धरना प्रदर्शन से लेकर के उग्र आंदोलन की भी चेतावनी हमने दी है। तो केवल अरुण साहू ने ही दिया है कि और बाकी साहू समाज के लोगों का भी इसमें गुस्सा, नाराजगी है साहब? नहीं, निश्चित है। मैं अखिल भारतीय कर्मा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और 18 राज्यों में हमारी इकाई काम कर रहे हैं। तो निश्चित है ये 18 करोड़ तेलियों का अपमान मानते हैं हम। अब साहू समाज में धर्मांतरण ज़्यादा हो रहा है, ऐसे खुलेआम बोला जा रहा है। इसे बदनामी समझें, अच्छाई समझें, रियलिटी समझें, क्या समझें? देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा साहू समाज कहना उचित नहीं होगा। धर्मांतरण कमोबेश पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में अभी भी ज्वलंत मुद्दा है। सामाजिकता को लेके बहुत ज्वलंत मुद्दा है वो, और उस पर चाहे अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग से हों, है ना। यहाँ तक कि मैंने कुछ सिख धर्म के लोगों को भी मैंने देखा है कि मतांतरण उन्होंने किया हुआ है। तो मतांतरण जो है, धर्मांतरण जो है, ये बहुत बड़े पैमाने पर है और ये एक ज्वलंत समस्या है। इसके लिए प्रदेश साहू संघ का
जो कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मुद्दे को लिया गया है और इसी मुद्दे को लेकर कार्यशाला भी आयोजित किया जा रहा है। अभी बहुत शीघ्र एक कार्यशाला होगी पूरे प्रदेश स्तर के जिलाध्यक्षों की और पदाधिकारियों की, उसमें भी ये एक मुद्दा है धर्मांतरण को लेकर। इसलिए इसके पहले भी एक एजेंडा बना था, इसीलिए प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने एक एजेंडा भी तैयार किया है उसमें कि जो धर्मांतरण के मुद्दों को पहले कैसे रोका जा सकता है। तो उसके लिए जो पारिवारिक कार्यशाला है उस पे जोर दिया जा रहा है और परिवार संस्कार पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि हम अगर सांस्कृतिक रूप से, संस्कारित रूप से हमारे परिवार को हम अगर संस्कारित कर लेते हैं तो उसमें दो बातें होंगी। एक तो धर्मांतरण का मुद्दा सुलझ जाएगा और दूसरा जो अंतर्जातीय विवाहों के जो बेमेल विवाह का या कुछ भी जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी अंकुश लगेगा।